अब जिस तरह से अब अमेरिका में पाकिस्तानी हुकाम और आईएमएफ के दरमियान साइडलाइन मीटिंग्स हुई जो बेनतीजा रही, अब स्टाफ लेवल मुआहदा फिर तातुल का शिकार। इससे पहले एक खबर आई जो कि अच्छी लगी थी आईएमएफ की तरफ से, जिसमें कहा गया कि डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं है, और साथ ही उन्होंने लिंक कर दिया कि दीगर ममालिक से जब फाइनेंसिंग होगी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब फिर मामला डेडलॉक का शिकार नजर आ रहे हैं। आखिर आईएमएफ चाहता क्या है डॉक्टर जमील अहमद साहब? अब क्या अब हिकमत अमली होगी हुकूमत की? जी, हुकूमत की हिकमत अमली तो हुकूमत अपनी जो है इस वक्त बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। इस लिहाज से बहुत तजब्जुब में है कि बनेगा क्या इस मामले में, क्योंकि आईएमएफ के बाद दीगरे जो आईएमएफ की जो डिमांड थी उसमें मजीद कोई इजाफा होता जा रहा है। लेकिन अगर इसको बुनियादी तौर पर देखा जाए तो शुरू से ही आईएमएफ का एक ही नुक्ता था, और वो ये था कि जी आप अपने बजट गैप को पूरा करके हमें बता दें। जब ये कैलकुलेशन करके गए, सागदार और उनकी टीम जब कैलकुलेशन करके गई तो 1 बिलियन की शॉर्टफॉल थी, और उसके बारे में बताया गया कि ये हम रिबटन से पूरी कर लेंगे। तो उनका कि जिसकी प्रोजेक्शन आप निकाल के बताएं, कोई गारंटी कोई और सिलसिला। तो हमारा सिलसिला ये है कि हम शुरू से जब ये बातें हो रही होती हैं तो उसमें हम चीज 2+2 करके सामने नहीं रखते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आजकल के दौर में आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसको डील करने के लिए फॉरेन ऑफिस का भी रोल होता है। यहाँ सिर्फ वजारत खजाना इस मामले में लगी हुई है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाजुर में आजकल इन्फ्लुएंस भी काफी चल रहे हैं। हमें दरअसल उन वक्तों की आदतें लगी हुई हैं जिन वक्तों में नो क्वेश्चन आस्क जो हम कहते थे आईएमएफ हमें दे देता था, और यकीनन हमारे पास डॉलरों की कमी नहीं थी, डॉलर बहुत आ रहे थे, हमारे पास बारिशें हो रही थी। लेकिन अब जो पॉलिटिकल तनाजुर जो है वो चेंज हो गया है। अब उसमें 2+2 के अलावा उसके अलावा ये है कि एक तो ये है कि अगर वो बाय द बुक्स जाएं तो बहुत सारी चीजों को कहेंगे भाई अपने सारे बजट गैप आप पूरे करके बता दें। आप देखिए इतनी छोटी सी हमने हिमाकत की, इतनी छोटी सी हिमाकत की कि पेट्रोल में हमने कहा कि अमीरों से पैसे लेके गरीबों को दे जाए, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी इसका हामी हूँ। लेकिन आईएमएफ कहता है कि जी इसका पूरा प्लान तो बनाए कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकेंगे। आपने हमसे पूछा और फिर मालूम हुआ, फिर ये बगले झांकते रहे अपने कि अच्छा ये हमने अपने तौर पे अनाउंस कर दिया। इस वक्त जिस नहज पे हम पहुंचे हुए हैं, जिस स्टेज पर हम पहुंचे हुए हैं, आईएमएफ ने तकरीबन आपके तमाम बजट हेड्स पर कैप लगाया हुआ है। आप जो चीज भी एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, इंक्लूडिंग दिस 21 बिलियन, तो आपको आईएमएफ को बताना होगा कि यहाँ से हमने लिया, फलानी जगह पे हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं और हम इधर से पूरा करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर वो एक और ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो ये तमाम चीजों को देखा जाए तो फॉरेन ऑफिस को अपने मामलात और अपने उन ममालिक का जिनका इन्फ्लुएंस आईएमएफ पर है, मिसाल के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तो उसके साथ थोड़ा ज्यादा हमें डिप्लोमेसी करके उस इन्फ्लुएंस को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना ये मामला जो लटका है, और जहां इसका नतीजा क्या हुआ है कि 50% लोग जो है वो फूड इनसिक्योरिटी में है। इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो अगर उनको खाना नहीं मिला तो वो मौत और जीस की हालत में चल रहे हैं। और इसी तरीके से स्टीव हैनकी कहता है कि 65% इकोनॉमिस्ट है उसकी आपकी इन्फ्लेशन हो गई है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये तकरीबन 39-40 के करीब है। तो लोगों की हालत ये है कि ईद के बाजारों में आपका जाना भी हुआ होगा, मेरा भी, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैपा गैपी और भी नहीं है, तो लोग यहाँ जो है अपनी मौत और जीत के मामले में पड़े हुए हैं, और हम हैं कि अब इस करके हम इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। ये मामला आगे जाके और जी इम्तियाज गुल साहब।